गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। मेरा नाम सैयद अली अली शाह, आप देख रहे हैं बर्डिंग एडवेंचर। तो दोस्तों ये देखें, अलेक्जेंड्राइन ड्रा का बच्चा है छोटा, और माशाल्लाह से अभी बिल्कुल कवर हो चुका है और साइज़ हेल्थ वगैरह हर चीज़ ओके है। इसकी ट्रेनिंग चल रही है, हैंड टाइम की ट्रेनिंग चल रही है घर में हिलाने के हवाले से। तो इसकी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। ये छोटा उठाया था पिन फीडर में मैंने इनके माँ बाप के पास से, तो अब ये माशाल्लाह से कवर हो गया है। इतने दिन मैंने आपको कोई वीडियो इसकी शेयर नहीं की है। बहरहाल शॉर्ट वीडियो मेरी एक दो चली है यूट्यूब पे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी कि किस तरीके से मैं इसको टेम कर रहा हूँ। आज इसका हार्नेस बनाना है। आपने वीडियोज़ में देखा होगा और सुना भी होगा जो हार्नेस होता है इनका, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकते, यानी कि आपसे दूर नहीं जा सकते। बहुत अच्छा होता है कहीं आप अगर पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं भी XYZ अपने बर्ड को घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आपके पास ही रहेगा, उससे कवर रहता है। और उसकी आदत ही सही से इसको डाल देनी चाहिए क्योंकि अभी कवर हो गया है। तो आज आपको हार्नेस बनाने का तरीका भी सिखाएंगे और बाकायदा वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे हार्नेस बनता है। बिल्कुल कंप्लीट हार्नेस बना के दिखाएंगे और बिल्कुल कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को भी पता लगे हार्नेस कैसे बनता है। इस चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए आ जाएँ, हार्नेस के लिए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ऐसी रिबन चाहिए होगी। ये देखें, ये किसी भी बुक शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी। किसी भी किताबों वाली दुकान से ऐसी रिबन आप मालूम करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगी। ठीक है, पूरी ये रिंग अपना रिबन लेनी है। इसमें से जो सबसे पहले पीस कटिंग होगा वो होगा इसकी गर्दन का साइज़। इसको पहनाकर इस तरीके से सबसे पहले इसकी नेक का साइज़ लेना है और बिल्कुल टाइट नहीं रखना, इसको लूज़ रखना है। अब ये मार्केट में फ़र्स्ट टाइम आया इसलिए थोड़ा डर रहा है, शोर हो रहा है गाड़ियों का। ये वैसे रहता घर पर है। तो ये देखें, आप कितना लूज़ रखना है आपने इसकी नेक में, ताकि बाद में भी आराम से आए, अपना पहना सके और उतार सके जब भी आपका दिल करे। तो आपने इसको लूज़ रखना है इतना। यहाँ पे एक सिलाई होगी और इसको थोड़ा सा बड़ा काटना है आपने, जिधर मेरी दूसरी फिंगर है, ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इधर तक इसको काटना है ताकि एक सिलाई यहाँ पर होगी। ये जो बीच में जो गैप आएगा, इस बीच में से हमने एक और डोरी गुजारनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये देखें, ये पीस मैंने कटिंग कर लिया है, इतना बड़ा पीस, और इसकी गर्दन का साइज़ लेकर कटिंग किया है ताकि इसमें दो सिलाइयाँ आएंगी। एक बिल्कुल नीचे की तरफ सिलाई आएगी, बिल्कुल नीचे इस तरफ, और एक आएगी सिलाई इसकी नेक की फिटिंग में, एक इस जगह पे दो सिलाइयाँ आएंगी ताकि बीच में से थोड़ा सा गैप रहे। और इस बीच में से जो इसकी परों के नीचे से एक डोरी गुजरेगी वो इसके अंदर से क्रॉस होगी। इसके बीच में जो गैप आएगा ना, ये, तो वो जो परों के बीच में से डोरी गुजरेगी वो इसमें से क्रॉस होगी और एक सिलाई इधर आ जाएगी गर्दन के पास, ताकि ये रिंग इसकी गर्दन में आराम से अंदर जाए और बाहर आए। और एक बेल्ट बनेगा इसका पीछे कमर की तरफ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो बेल्ट कैसे बनेगा। ये जो मैंने बेल्ट बनाया था ये था इसकी गर्दन का। अब ये बेल्ट बनेगा एक कमर का, ये एक बेल्ट बनाना है हमने कमर का। कमर का भी साइज़ इसी तरीके से लेना है कि ये जो इसके फीदर हैं, जहाँ पे ये फीदरों की कटिंग इसके यहाँ से ख़त्म हो रही है ना, तो ये टांगों के बीच में से बेल्ट गुजरे टांगों की अगली तरफ से, और जहाँ इसके फीदर की कटिंग ख़त्म हो रही है यहाँ तक इस बेल्ट को रखना है। इसमें भी दो सिलाइयाँ अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो फिर ये है कि ये गर्दन वाला बेल्ट लूज़ नहीं होगा। एक सिलाई इसके इस तरफ दे दें, एक सिलाई इसके इस तरफ दे दें। अगर ये दो सिलाइयाँ हो जाएंगी तो इधर से भी एक गैप बन जाएगा बीच में से, जहाँ से ये एक कमर वाला बेल्ट गुजर के, और वो आप लूज़ भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरीके से होगा। तो ये दो बेल्ट इसके तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इनको सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ये दोनों बेल्ट तैयार होंगे। सिलाई लगने के बाद कैसे लगते हैं ये, तो हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, जब भी आपको ये बनाने का कंप्लीट तरीका आएगा, वरना कोई चीज़ आपसे मिस रह गई तो आपका तोता भी उड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी इसको सिलाई लगेगी, सिलाई आपको दिखाते हैं किस तरीके से लग रही है ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप तक कंप्लीट वीडियो पहुँचे, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और ये जो इसके किनारे ख़राब हो रहे हैं ना, इनों पे अगर आप माचिस से थोड़ा सा जला लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे किनारे इसके। ये देखें, ये हमारे दोस्त हैं, और ये देखें ये किनारे। आप इस तरीके से, आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, बिल्कुल एक एक चीज़ इसमें समझाई जाएगी आपको स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे बन रहा है, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। और ये जो अगर आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे आपको 1500-2000 का हार्नेस मिलता है, और आप अगर ये बना लेंगे तो ये सिर्फ आपको रिबन ख़रीदनी पड़ेगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है और बिल्कुल इजी बनता है, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखें, एक बिल्कुल किनारे की तरफ सिलाई लगेगी, और ये इसको एक सिलाई लग गई है। और एक इसमें से बेल्ट का जो साइज़ है, ये एक सिलाई इसमें इधर आएगी ताकि ये बेल्ट इसमें से आराम से क्रॉस हो। एक सिलाई इसमें इधर आएगी। देखें, ये इसकी कमर का साइड है जो पीछे से फीदर के ऊपर से जाएगा इसके।
इसको हाँ थोड़ा सा लूज ही रखना ताकि बेल्ट वो आराम से इसमें सीधा रहे बिल्कुल। इनके पास हम आए दुकान पे, ये सोफ़े और पर्दे का भी काम करते हैं। ये देखें यहाँ पे सोफ़े भी बन रहे हैं और यहाँ नंबर प्लेटें भी बनती हैं। और ये हम इनसे रिबन बनवाने आए, इन्होंने अपना कीमती टाइम हमको दिया है। अभी इनका अपना भी काम चल रहा है मगर हमने इनको डिस्टर्ब किया है थोड़ा सा ताकि ये हमें बेल्ट बना के दे। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। और ये देखें ये गर्दन का बेल्ट हो गया, ये गर्दन की साइड आ गई और ये कमर की साइड आ गई। अब जो गर्दन की साइड है इसमें पहले आप नीचे एक सिलाई लगा देंगे ताकि आपको किसी तरीके की मुश्किल ना हो और आपका साइज़ भी ख़राब ना हो, बेल्ट भी ख़राब ना हो। सबसे पहले आपने नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। और ये देखें ये मजबूत हो गया बिल्कुल। और हमारा माचिस से जलाने का मकसद ये था कि ये रेशमी रिबन होती है, इसके धागे नहीं निकलेंगे, ये मजबूत हो गए किनारे भी। और अब लास्ट टाइम आप एक दफ़ा और गर्दन का साइज़ कर लेंगे तो बेहतर होगा। फिर एक सिलाई लास्ट लगेगी इसको, अब एक सिलाई इसके इधर आ जाएगी ताकि ये गर्दन में आराम से बेल्ट जाए और आए बाहर। ये जो बीच में गैप आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें से एक रिबन इसकी कमर में से घूमेगी, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये मैंने इसका साइज़ ले लिया है और यहाँ से आपको इसको पकड़ के रखना है। एक सिलाई यहाँ पर लगेगी इसकी। ये देखें ये इसकी गर्दन का बेल्ट बन गया है और इसकी कमर का ये पूरा एक सेट बन चुका है। बाकी रह गया अब इसकी जो फीदर के बीच में से गुजरेगा नीचे की तरफ, इसके पैरों के आगे की तरफ। ये याद रखना पैरों के पीछे की तरफ नहीं, पैरों की आगे की तरफ। अगर पैरों के पीछे की तरफ रखेंगे आप बेल्ट को तो इसकी पूंछ की साइड से निकल जाएगा बेल्ट। यहाँ शोर भी आ रहा होगा गाड़ियों का, मेरी आवाज़ भी स्लो आ रही होगी क्योंकि मार्केट है, खुला रोड है। तो ये देखें ये मजबूत सिलाई लग गई है। अब ये डबल बेल्ट तैयार हो गया है। आबिद भाई क्या हाल है? ठीक है, आप बिल्कुल आज सोफ़ों का काम कर रहे हैं। आबिद भाई सोफ़ों का काम कर रहे हैं, इनकी मशीन असल में बुक थी तो ये मेरे लिए टाइम दिया है। और आबिद भाई बहुत गुस्से में खड़े हैं कि मैं इनका जो है ना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखें माशाल्लाह से रक्षा की भी इन्होंने सीट बनाई है, बहुत प्यारी है। देखें कितना प्यारा डिज़ाइन दिया है इस पर। और ये इसका बेल्ट अभी तैयार हो गया है गर्दन की साइड का। अब इसकी जो कमर का बेल्ट है लास्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा। बस वो लास्ट बिल्कुल, और उसके बाद वीडियो ख़त्म। वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ मेरी मिलती रहें। और ये बिल्कुल आराम से पहनेगा, अभी इसको आदत भी हो जाएगी इस बेल्ट की। ये इसकी एज होती है आदत डालने की। और ये आ गया इधर गर्दन में और ये साइड आ जाएगा नीचे की तरफ कमर की तरफ। ये देखें आप कितना प्यारा लग रहा है ये बेल्ट इसको। तो ये देखें दोस्तों इस एक रिबन में ये पूरा काम हो गया है। ये दो चीज़ें मैंने आपको पहले बनाना सिखा दी थी, एक इसकी कमर की साइड और एक इसकी नेक का बेल्ट। ये दो बेल्ट इसी में से तैयार हुए कटिंग होके, आपने देखा था इस एक रिबन में से। अब तीसरा ये जो इसका पीस बचा था तो आपने काटना इसी तरीके से कि आपका पीस ख़राब ना हो। और इसको मैंने बस सिर्फ अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना कोई सिलाई करी है इसमें और ना कहीं ज्वाइन किया है। बस ये जो कमर का बेल्ट है इसके बीच में से देखें इसको क्रॉस किया है। अब ये यहाँ से कटिंग होगा और इस बेल्ट के अंदर से गुजरेगा और उसके अंदर वो पिन लगेगी जिसमें से आप एडजस्ट कर सकते हैं टाइट और लूज़। वो लाजमी है क्योंकि आपको जब ये बेल्ट उतारना होगा तो इसी में से आपने वो निकाल कर कैचर और उसके बाद आपने ये बेल्ट ईज़िली उतार भी सकते हैं और इसी तरीके से इसको पहना भी सकते हैं। ये जो आपके पीस बचेगा बाद में इसको आपने यूज़ करना है डोरी के लिए। जैसे आप जितनी लंबी इसकी डोरी रखें वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये क्लिप आप उसके अंदर लगा दें और इसको कहीं पे भी बिठा दें। और कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी बात समझ ना आए तो दोस्तों ये कंप्लीट करके भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखें ये जो पीस बचा था बकाया रिबन का, उसमें आप चाहे जितना भी बड़ा पीस हो इसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई साइज़ की परेशानी नहीं है। बस इसके एक साइड पे इस तरीके से ये दो कीचेन के रिंग ये कहीं पे भी आसानी से मिल जाएंगे, आपके घर में भी मिल जाएंगे। किसी भी किचन फालतू पुरानी किचन में से निकाल लें इसको। इसमें कोई साइज़ लेकर काटना या उसको सीने की कोई टेंशन नहीं है, जितनी बड़ी पट्टी रखनी है आप उतनी रखें। अच्छा ये मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से अब इसको पहनाया जाएगा। ये जो बेल्ट है ये आ जाएगा इसकी गर्दन में। ये देखें ये इस तरीके से इसकी गर्दन में ये बेल्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया हिस्सा कमर की तरफ और ये आ गया नीचे की तरफ। ये जो ऊपर वाली साइड है उसमें डलेगी कमर की, ठीक है। ये देखें अब ये आपकी पट्टी ऊपर वाली साइड पे डल गई कमर की और यही इसके फीदर के नीचे से क्रॉस हो जाएगी, एक इस फीदर के नीचे से और एक दूसरे पर के नीचे से। बिल्कुल आराम से इसके पर के नीचे से ये आपने क्रॉस कर लेनी है। क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ इसको फिट कर देना है। इस बेल्ट में से आ गया और यहाँ से इसका किचन है
अब आपने जितनी फिटिंग रखनी है इसके अंदर लगा के आप इसको रख सकते हैं। ये देखें, ये किचन में मैंने डाला और इसको यहाँ से राउंड करके एक दफ़ा ये इसको खींच लिया, ठीक है। और ऐसे बर्ड को भी आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इसको ये पहना के रखेंगे तो। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर लिया। अगर आप इसको फोल्ड करके दोबारा सीधे अंदर डालना चाहें बेल्ट के तो ये चला जाएगा। अब देखें आप, ये तरीका। अच्छा।